दोस्तों, ताकत सिर्फ फौज से नहीं आती, ताकत होती है नोट की खुशबू से। और दुनिया के सबसे बड़ा खेल तो शुरू होता है जब अमेरिका अपने डॉलर से दुनिया को झुकाने की कोशिश करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया का 60% ट्रेड सिर्फ एक देश की करेंसी पे चल रहा है, और जिस दिन ये करेंसी हिलेगी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं यूएस इकोनॉमी के असली राज को, डॉलर डोमिनेंस से लेकर डेप्थ बॉम्ब तक, और वो ग्लोबल गेम जिसमें अमेरिका हमेशा जीतने की कोशिश करता है। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्तों, वेलकम टू IMS एकेडमी। आज का टॉपिक सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स नहीं, आज जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों का एक मिक्सचर है। ये वीडियो आपको दुनिया की असली पावर गेम समझा देगा। ध्यान से इस वीडियो को देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। यूएस इकोनॉमी ग्लोबल सुपर पावर है, पर क्यों आपको पता है? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सिर्फ GDP बड़े होने से कोई सुपर पावर नहीं होता। पावर की चार पिलर्स होती हैं। पहली पिलर इनोवेशन, सिलिकॉन वैली अमेरिका में, जहां पर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं। दूसरी, मिलिट्री डोमिनेंस, अमेरिका का लार्जेस्ट डिफेंस बजट है वर्ल्ड में। तीसरा, डॉलर डोमिनेंस, जो अमेरिका को ग्लोबल ट्रेड का किंग बनाता है। चौथा, पावर, सॉफ्ट पावर है, जहां पर हॉलीवुड, एजुकेशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर। अमेरिका का मॉडल बिल्कुल सिंपल है कि वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करो, कंट्रोल करो वर्ल्ड को, और वर्ल्ड से बेनिफिट लो। यही इनका सिंपल सा पैरामीटर है, मॉडल है। इसी मॉडल से यूएस ने 1945 के बाद ग्लोबल ऑर्डर को एक नया डिजाइन किया। दोस्तों, डॉलर डोमिनेंस ही अमेरिका की रियल पावर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बेस अमेरिका मिलिट्री नहीं, अमेरिका का डॉलर है। 60% ग्लोबल रिजर्व वर्ल्ड में डॉलर है, और 80% ग्लोबल ट्रेड डॉलर से ही होता है। चाहे वो कमोडिटी प्राइसिंग हो, ऑयल, गैस, गोल्ड, सब डॉलर में होते हैं। तो डॉलर डोमिनेंस के लिए 3 मास्टर ट्रिक्स इन्होंने अपनाई थी। दैट वाज ब्रेटन वुड्स सिस्टम, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में, और तीसरी बात, स्विफ्ट सिस्टम का कंट्रोल, जिससे डॉलर वर्ल्ड में डोमिनेंट हो गया। जिसकी करेंसी दुनिया चलाती है उसका ग्लोबल ऑर्डर फिट ही रहता है हमेशा। दोस्तों, आपको पता है कि यूएस डेब्ट क्राइसिस में है, उधार के जाल में फंसा हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा बम यही है, डेब्ट क्राइसिस, उधार। आज अमेरिका का नेशनल डेब्ट करीबन $34 ट्रिलियन है। ये अब पार कर चुका है। ये इतना पैसा है कि अगर आप 1 सेकंड में 1 लाख रुपए गिनोगे तो इस डेब्ट को गिनने के लिए आपको 10,000 साल लग जाएंगे। ये क्यों डेंजरस है, खतरनाक है? क्योंकि इससे इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट की बोरिंग नॉन स्टॉप चल रही है, ग्लोबल ट्रस्ट पर रिस्क इम्पैक्ट खड़ा हो रहा है। पर फिर भी अमेरिका क्यों नहीं गिरता? सिंपल सा समझने की कोशिश करो। वह अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकता है, दुनिया में कोई प्रिंट नहीं कर सकता। ये बेसिक रीजन है। ये सिर्फ प्रिविलेज अमेरिका को ही मिलता है।
यूएस और चाइना इकोनॉमिक वार की बात करें दोस्तों, चाइना सुपर पावर 2 है, वो मैन्युफैक्चरिंग किंग है, यूएस टेक्नोलॉजी किंग है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी है। यूएस सीधा वार नहीं लेता, वो दूसरी दिशा को देखता है, वो लगाता है टैरिफ, वो लगाता है टेक्नोलॉजी का बैन, सप्लाई चेन शिफ्ट करता है, वो इंडो पैसिफिक अलायंस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। चाइना से कंपटीशन है अमेरिका को, जो फोर्स करता है कि वो ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन कर रखता है, पर फिर भी इस टाइम अमेरिका ग्लोबल डोमिनेंस मेंटेन कर रहा है। सैंक्शंस अमेरिका के सबसे ज़्यादा शार्प विजन में माने जाते हैं। जिस देश से यूएस को प्रॉब्लम अमेरिका को लगता है, किसी से भी वो उस पर सैंक्शन लगा देता है, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, वेनेजुला हो, सब इसके एग्जाम्पल हैं। उनका सैंक्शन का एम एक ही है, जो डॉलर लवर देश है, डॉलर डिपेंडेंट देश बना देना, उसको डॉलर पे डिपेंडेंट कर देना। इंडिया अमेरिका के इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया और अमेरिका आज की तारीख में करीबन 200 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो या डिफेंस पार्टनरशिप हो। यूएस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी है, बट यूएस को एक डर है कि अगर इंडिया रशिया के साथ टाइज डीपन कर गया और स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाते हैं रशिया के साथ, तो यूएस अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लूज कर सकता है। दोस्तों, क्या डॉलर कोलैप्स कर सकता है फ्यूचर में? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आजकल डॉलर का कोलैप्स ट्रेंड ज़्यादा वायरल हो रहा है हर जगह, पर रियलिटी कुछ और है। डॉलर कोलैप्स नहीं हो रहा, डॉलर का डोमिनेंस रिड्यूस हो रहा है, वो कोलैप्स नहीं, उसका डोमिनेंस कम हो रहा है, क्योंकि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर रही है। चाइना अपनी करेंसी युआन को डिजिटल ला रहा है, रशिया ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया रुपए में ट्रेड को पुश कर रहा है। इससे डॉलर डोमिनेंस कम होगा। फ्यूचर क्या होगा? एक मल्टीपोलर इकोनॉमी, नॉट यूनिपोलर इकोनॉमी। बट अमेरिका मेजर प्लेयर रहेगा, चाहे वो इस समय मल्टीपोलर बातें चल रही हैं, बट वो अपना डोमिनेंस खत्म नहीं होगा अमेरिका का, क्योंकि एक तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 80% लोग, 60% लोग डॉलर पे अभी भी डिपेंडेंट है। इसीलिए अमेरिका एक मेजर प्लेयर माना जाएगा, और अमेरिका की डोमिनेंसी आने वाले कुछ साल तक तो रहेगी। जब तक दुनिया का बाजार घूम रहा है और डॉलर का सिक्का चमक रहा है, और जब तक ग्लोबल स्टेज पर पावर का खेल चलेगा, अमेरिका का नाम हमेशा लिखा जाएगा। तो दोस्तों, जब तक डॉलर का गेम चलना है तब तक डॉलर डोमिनेंस रहेगा, अमेरिका का डोमिनेंस बना रहेगा। अमेरिका आने वाले सालों में इसकी जीडीपी गिर सकती है, मंदी आ सकती है, रिसेशन हो सकता है अमेरिका में, पर अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी रहने वाला है। उसका नीयरेस्ट में कोई भी कंपटीशन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए इस ग्लोबल इकोनॉमी सीरीज़ का वीडियो देखते रहिए और
IMS एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्रैगन का स्लो डाउन। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।